अगर आज ही अल्लाह आपके रूह कब्ज़ कर ले तो आप अपने साथ क्या लेके जाएँगे? कभी सोचा है? ज़रा सोचिए, हम अपनी पूरी ज़िंदगी घर बनाने में लगा देते हैं, बिज़नेस में लगा देते हैं, नाम बनाने में लगा देते हैं, लेकिन उस सफ़र का क्या? जहाँ हमें हमेशा रहना है और वहाँ से वापस कभी नहीं आना। सच तो ये है कि मौत बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करती और ना ही किसी के प्लानिंग देखती है और ना किसी के सपने। जब अल्लाह का हुक्म आता है तो सिर्फ़ एक पल लगते हैं और इंसान दुनिया से आखिरत की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन याद रखें, आखिरत का सफ़र अचानक शुरू होता है, लेकिन उसकी तैयारी अचानक नहीं होती। सबसे पहले अल्लाह और आपके दरमियान जो दूरियाँ है, उससे तौबा और इस्तिग़फ़ार से भरना शुरू कीजिए, क्योंकि अल्लाह से माफ़ी माँगने वाला कभी खाली नहीं होता। अगर किसी बंदे का हक़ मारा है, तो उससे माफ़ी माँग लीजिए। फिर अपनी वसीयत को ठीक कीजिए, कर्ज़ अदा कीजिए और अपने पीछे ऐसी निशानियाँ छोड़ कर जाएँ, जो लोगों के लिए खैर का सबब बने। याद रखें, इंसान मर जाता है, लेकिन उसके कुछ अमाल मरते नहीं। एक इल्म जो लोगों को अल्लाह के करीब कर दे, एक सदका जो किसी की ज़िंदगी आसान कर दे, एक मस्जिद, एक कुरान या कोई भी ऐसा काम जिसका सवाब मौत के बाद भी लिखा जाता रहे। यही सदक़े ज़ारिया है। अगर अल्लाह ने आपको औलाद दी है तो सिर्फ़ उनका फ्यूचर मत बनाइए, बल्कि उन्हें दीन भी सिखाइए, क्योंकि दुनिया की सबसे कीमती विरासत पैसा नहीं, नेक तरबियत है। हो सकता है एक दिन पूरी दुनिया आपको भूल जाए, लेकिन एक नेक औलाद का एक सच्चा आँसू, उसके दिल की निकली हुई दुआ आपके कब्र को रोशन कर सकती है। याद रखें, आखिरत की तैयारी मौत के कुछ दिन पहले से नहीं, वो आज से शुरू होती है, अभी इसी लम्हे से शुरू होती है, क्योंकि पता नहीं आपके और मौत के दरमियान अभी कितनी सांसें बाकी है। और याद रखिए, दुनिया का सबसे समझदार इंसान वो नहीं जो सबसे ज़्यादा पैसे कमा कर जाए, बल्कि सबसे समझदार वो है जो जाने से पहले अपनी आखिरत के लिए सबसे ज़्यादा भेज कर जाए।